हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर वाव अलर्ट। आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू सेट अ गोल। मतलब जैसे ही आप क्लास एफएससी पास करते हैं, मतलब क्लास 12 तो आप पास करते हैं, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो कौन सी डिग्री आपके लिए वेल एंड बेटर है। सही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024, 2025, 2026, मतलब 2026 तक ये जो डिग्री का मैं आपको नाम बताऊंगा, आपको उसमें एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इस डिग्री के पास आपके पास वैल्यू भी होगा, आपके पास पैसे भी होंगे। सही है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो मैंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस। सही है, कंप्यूटर साइंस में आपको एडमिशन लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? इस वजह से लेनी चाहिए क्योंकि अगर हम इस 2024 अगर हम नाउ डेज देखा जाए तो हर चीज़ कंप्यूटर के बेसिस पे है। पहले क्या होता था कि पहले जो कोई भी जॉब वगैरह आती थी, कोई भी यूनिवर्सिटी की दाखिला आती थी, तो हम क्या करते थे, पहले उसका फॉर्म प्रिंट आउट करवाते थे। फिर हम क्या करते थे, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते थे, तो हम क्या करते थे, वहाँ पे वो जो फॉर्म है वो टीसीएस करते थे। लेकिन अगर अब देखा जाए लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो जो दौर चल रहा है वो चल रहा है कंप्यूटर का। जैसे ही आप कंप्यूटर करते हैं तो आप कोडिंग भी इसमें सीखेंगे, आप साइबर सिक्योरिटी भी सीखेंगे, लेकिन आप कोडिंग भी सीखेंगे। आफ्टर द कंप्लीट योर डिग्री, जैसे ही आप डिग्री पूरी करते हैं कंप्यूटर साइंस में, आप जो गूगल का सीईओ भी बन सकते हैं, जैसे कि इंडिया में होते हैं। आपको बहुत आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेके जो ऐप्स होते हैं प्ले स्टोर पे, आप वो भी बना सकते हैं। मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है, उसका जो डिपार्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो फर्स्ट नंबर पे ही है। आपको उसमें एडमिशन लेनी चाहिए, किसमें? कंप्यूटर साइंस में। अगर मैं दूसरी बात करूँ अगर मैं दूसरी बात करूँ तो दूसरा जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, आपकी जो डिग्री है, किस में एडमिशन लेनी चाहिए? वो लेनी चाहिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्यों? बिकॉज आप बिकॉज क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि एआई का दौर दौर चल रहा है। पहले क्या होता था, पहले पहले ज़माने में जो कंप्यूटर्स वगैरह होते थे वो लार्ज इन साइज़ होते थे, बहुत होते थे। सही है, तो लेकिन अगर अब हम देखें तो क्वांटम कंप्यूटर भी बन चुके हैं। मतलब इतने सारे कंप्यूटर बन चुके हैं, छोटे, जो हम जेब में भी रख सकते थे। पहले सारे रूम जितना जो कंप्यूटर था वो बनता था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा स्कोप है। अगर हम देखा जाए तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऐप वगैरह है, आपने वो भी देखा होगा। और बहुत सी सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें ये वाला जो डिपार्टमेंट है अभी तक लॉन्च हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन लेनी होगी। जैसे ही आप ये डिग्री पूरी करते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट भी आपको रख सकते हैं, एज ए कंप्यूटर बेस पे। सही है, ओके। तो इस वजह से आपका जो लाजमी है कि आप एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप एडमिशन ले लें किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इसमें बहुत सारी जितनी भी कंप्यूटर बेसिस पे जॉब्स आती है वो आप एआई के ज़रिए आप उसमें कर सकते हैं। सही है, उसके बाद नंबर थर्ड पे कह रहा है कि बीबीए। सही है, अगर हम बीबीए की बात करते हैं तो बीबीए का बहुत ज़्यादा स्कोप है, नंबर थर्ड पे आता है। सही है, अगर आप बीबीए करते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। कौन सी जॉब मिल सकती है? जैसे कि आपने बीबीए कंप्लीट कर लिया तो आप किसी भी बैंक के मैनेजर बन सकते हैं, आप किसी भी बैंक में मैनेजर बन सकते हैं, आप किसी भी बैंक में असिस्टेंट बन सकते हैं। अगर आपने बीबीए भी कर लिया ना, तो फॉर सपोज आप बीबीए करके आए हैं, जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर आप सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं। सही है, आप डायरेक्टर ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप बायोमेट्रिक ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बीबीए थर्ड नंबर पे इसमें एडमिशन आपको लेनी चाहिए। सही है, उसके बाद अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फील्ड है। सही है, आप इसमें साइबर सिक्योरिटी में 4 4 साल स्टडी कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा पैसा। तो मैंने ऊपर थंबनेल में भी लिखा था, पैसा एंड पावर। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप क्या करें, आप साइबर सिक्योरिटी भी चले जाएँ, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज़ एवरी फील्ड अंडर द साइबर सिक्योरिटी। सही है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी में तो बहुत सारी फील्ड्स आ जाती है इसमें। जो भी वर्क होता है, जो इलीगल वर्क वगैरह होता है, वो भी साइबर सिक्योरिटी सारा कंट्रोल करती है। सही है, अगर हम बात करेंगे तो हाई लेवल एजेंसी की, वो भी किसको काम देती है? साइबर सिक्योरिटी को देती है। सही है, जैसे ही आप डिग्री पूरी कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो उसके बाद क्या होगा, वो आपको प्रोजेक्ट देंगे। अब वो प्रोजेक्ट वो 10 लाख में भी दे सकते हैं, 20 लाख में दे सकते हैं। आपको उसको क्या करना है, क्लिक करना है, मतलब वो आपको कंप्लीट कर देना है साइबर सिक्योरिटी में। तो आप उसमें कोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, डिकोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। सही है, तो इसकी भी ज़्यादा वैल्यू है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, नंबर फिफ्थ पे आता है। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, आप कॉमर्स में जैसे ही आपने
कॉमर्स कर ली, सही। तो उस ज़रिए आप ट्रेडिशन वगैरह कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये 5th नंबर पे है, मतलब आप कोई ट्रेडिशनल व्यापार वगैरह करते हैं, कोई दूसरे फॉरेन, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर वगैरह होते हैं जिसमें जॉब होती है, ये हाई लेवल की जॉब है, इसमें पावर भी होता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कॉमर्स में जाते हैं तो इसमें आप फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं, फॉरेन ऑफिसर बन सकते हैं, जो जैसे कि हम कहते हैं FI एजेंसी वाले होते हैं। आप इसमें भी इस तरीके से ही आप FI वगैरह अफसर बन सकते हैं, जिसमें फूड इंस्पेक्टर हो गया, उसमें भी इसकी ज़रूरत होती है कॉमर्स की, सही। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हो शो हो रहा है कि आर्ट्स, ज़बरदस्त। आप किसी भी शोबे में जाते हैं, आर्ट्स में जाते हैं। अगर मैं बात करूँ आर्ट्स की, तो आर्ट्स में आप जैसे ही फॉर सपोज आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, आपने कर लिया कि पाकिस्तान स्टडी। जैसे ही आप पाकिस्तान स्टडी, कोई कहता है कि इसकी वैल्यू कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने पाकिस्तान स्टडी में डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली, सही, तो उसके ज़रिए आप अगर CSS का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप CSS का भी डायरेक्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं, सही है। तो उसके लिए आर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट सपोज आपने आर्ट्स कर लिया, किसमें, इंग्लिश में कर लिया, तो आप इंग्लिश के ज़रिए आपने 4 साल इंग्लिश स्टडी की है। उसके बाद आप CSS की जैसे ही तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं CSS में इंग्लिश के, तो आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल होगा। तो इसमें आपको पावर मिल सकता है। जिसको भी स्टूडेंट्स को पावर चाहिए तो वो आर्ट्स में चला जाए, और आर्ट्स में इतनी मेहनत करे ताकि वो CSS कर सके। तो आपको आर्ट्स से मिलेगा क्या, पावर। आपको अगर पैसे चाहिए तो वो आप चले जाएँ साइबर सिक्योरिटी में, सही। और आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में आपको ज़्यादा टास्क मिलेंगे, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें लॉ की, ये देखें, अगर हम बात करते हैं लॉ की, तो आप जैसे ही लॉ करते हैं, वो होता है 5 ईयर का कोर्स, मतलब 5 साल का होता है। जैसे ही आप लॉ करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ओके। अगर हम बात करें लॉ की, फॉर सपोज आपने लॉ कर रहे हैं, अभी आपने 5 साल लॉ में स्टडी की, तो जैसे ही आप लॉ स्टडी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, आप जैसे ही सेकंड ईयर में होंगे, आप इतनी मेहनत करेंगे तो आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में भी अपनी अर्निंग्स करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप LLB जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, उसके साथ आप कोर्ट वगैरह में जाएंगे, आप वहाँ पे केसेस ले सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप पैसा कमाएंगे, लेकिन वो भी गुजारा मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको हाई लेवल का पावर चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको LLB में जाए, LLB में चले जाएँ। जैसे ही आप LLB में जाएंगे तो आप इंशाल्लाह अगर मेहनत करेंगे तो आप जज भी बन सकते हैं, सही है। आप सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आप जज भी बन सकते हैं। अगर आप वो नहीं बन सकते तो जैसे आप ये डिग्री पूरी करते हैं, आप अगर मेहनत करेंगे, आप टेस्ट देंगे, तो आप एज ए गवर्नमेंट वकील भी बन सकते हैं, जिसको हम एडवोकेट भी कहते हैं, सही है। तो एडवोकेट की भी हाई लेवल की सैलरी होती है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई फील्ड नहीं मिलती है, तो मैंने बता दिया कि आपको ये 6 नंबर पे आता है। कोई LLB जो फील्ड है आपकी, वो भी ज़बरदस्त है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। आपको तो पता होगा कि लॉ में जो जज होता है वो सब कुछ ही होता है। मतलब आपको जो अगर पावर चाहिए तो आप इसमें ज्वाइन कर दें, आप ये डिग्री कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। अगर आपको पैसे चाहिए, इफ़ यू वांट टू अर्न अ मनी, देन यू शुड हैव टू जॉइन कोर्स, मतलब जो मैंने आपको बताया है डिपार्टमेंट कौन सा, आप साइबर सिक्योरिटी भी चले जाएँ, ओके। अगर हम बात करते हैं कि मेडिकल की, ये देखें नंबर ये आता है, कौन से नंबर पे ये आता है हमारा, ये नंबर आता है हमारा 8 नंबर पे मेडिकल। अगर फॉर सपोज कुछ स्टूडेंट होते हैं जो MBBS में नहीं होते, तो वो बोलते हैं कि सर आप कुछ नहीं होगा हमारा, ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा नहीं करें। कुछ स्टूडेंट अगर MBBS में नहीं होते तो मैं उसको ये मैसेज कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होता, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि कहा भी जाता है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, सही है। तो एक जो पेपर होता है आपका डिसाइड नहीं, लेकिन आपको जो है मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप MBBS में नहीं करना, मतलब नहीं हो सकते, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, आप चले जाएँ नर्सिंग में, नर्सिंग में चले जाएँ, फार्मेसी में चले जाएँ, आप DPT में चले जाएँ। अगर आपको MBBS नहीं मिलती, BDS नहीं मिलती, इट डज़न्ट मैटर, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो MBBS से भी ज़्यादा स्टूडेंट नर्सिंग में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसमें एक तो फीस भी कम है, पहली बात। अगर आप 5th ईयर में आते हैं, फाइनल ईयर में, तो वो जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो आपको एज अ हाउस जॉब दे सकते हैं। आपको वो हाउस जॉब देंगे तो आपको वो पर मंथ 70 से 80,000 तक आपको जो सैलरी आपकी मेंशन की जाएगी, मतलब डिग्री से पहले पहले। तो मैं ये उनको मैसेज दे रहा हूँ, इन स्टूडेंट्स को। तो ये मैं उन स्टूडेंट्स को मैसेज कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मतलब डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि सर अगर हम MBBS में नहीं हुए, अब कुछ नहीं होगा हमारा, नहीं।
अगर एक बार आप कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार नहीं होता तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर आप उसमें नहीं हो सकते तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नर्सिंग आपके सामने, ये नर्सेज भी शो हो रही हैं आपके सामने, सही है। तो आपको क्या करना है, जो नर्सिंग जो फील्ड है आपको वो चॉइस कर देनी है, ये वेल एंड गुड है आपके लिए। एज अ फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है वो भी उसके लिए भी, और आपकी सपोर्ट के लिए भी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी स्कॉलरशिप आती है, सही। अगर आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए तो मैंने वो भी उसके ऊपर वीडियो बना दी है, सेफ स्कॉलरशिप में, जिसमें आप जितनी भी सिंध यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है, उसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो नर्सिंग आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी जो होता है 5 साल का प्रोग्राम होता है, सही। तो आप फार्मेसी में बहुत सारी जॉब्स आती है, आप फार्मेसी भी कर सकते हैं। अगर आप फार्मेसी नहीं करते तो आप डीपीटी कर लें, सही। डीपीटी में भी बहुत सारे जो जॉब्स होती है वो वगैरह आती है, किसमें, डीपीटी में आती है, सही है। फॉर सपोज आप एमबीबीएस नहीं होते, बीडीएस नहीं होता, आप इनमें कोई भी एक जो फील्ड है आपको वो चॉइस कर देनी है, सही है। तो मैंने आपको ये इसके लिए वीडियो बनाई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि हम कौन सी फील्ड में जाएँ, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। मैं खुद फिज़िक्स में हूँ, सही है। तो मैं फिज़िक्स, मेरा सेकंड ईयर है, तो मैं जैसे ही ये मतलब कंप्लीट करूँगा उसके बाद मैं करूँगा सीएसएस की तैयारी, सही है। क्योंकि मुझे पावर चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी देन यू शुड हैव टू चॉइस अ फील्ड टू साइबर सिक्योरिटी। बट इफ़ यू वांट टू, अगर आपको चाहिए पावर तो आपको क्या करना है, आपको पावर वाली जो डिपार्टमेंट है आपको वो सिलेक्ट कर देनी है। तो ये मैंने जो आपको डिपार्टमेंट सारे बताए, मैंने बहुत से मेहनत से बताए, क्योंकि मैंने अपने टीचरों से पूछा है, अपने यूनिवर्सिटी वाले जो आंसर एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं मैंने उनसे पूछा है। क्योंकि नाउ डेज 2024 से लेकर 26 तक इन डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी वैल्यूज़ होगी। तो कुछ कहते हैं कि सबकी वैल्यू होती है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट में चला जाऊँ जिसमें जॉब नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर है ही बंदा गरीब तो उसमें क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, सही है। तो इस तरीके से आप ये जो मेरी वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।